मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु अपनी आशीषों को लेने के लिए प्रभु जिन लोगों को आपने चुना है वो आपकी आशीषों को लेने के लिए आए और अपनी आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें दूसरा इतिहास 6 अध्याय और उसके 36वें पद से देकर 42वें पद तक हम जाएंगे। जहां लिखा है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वो दूर हो या निकट, ले जाएं। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे बंदी बनाकर ले गए हों अपने पूरे मन और जीव से तेरी ओर फिरें और अपने देश की ओर जो तू उनके पुरखाओं जिससे तूने उनको पुरखाओं को दिया था, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना था, और इस भवन की ओर जिसे उन्होंने तेरे नाम से बनवाया था, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय से निवास स्थान से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। अब हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। तो अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। अनीता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 36 से 42 पद यानी 2 Chronicles chapter 6 verses 36 to 42 आपकी और मेरी आशीष। और लिखा है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। आज इस बात का रियलाइजेशन आपको और मुझे होना चाहिए। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और यहां लिख रहा है वो निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। और वो लिखता है आगे, उस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का वचन परमेश्वर की आशीष है। मैं अभी कुछ ही देर पहले कॉलेज से घर पहुंचा हूं। मेरे पास केवल इतना ही समय था कि मैं एक गिलास पानी पी लूं और परमेश्वर के वचन में खोलकर परमेश्वर से आशीष मांग लूं। 5 मिनट का समय मुझे लगा और इस 5 मिनट में परमेश्वर ने दिया ये वचन और लिखा है यदि वो तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे। उपवास काल में इस आशीष को अपने जीवन में समझिए कि आप और मैं अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, यह बात तो हमें पता होनी चाहिए कि हम तो निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। केवल एक ही था मनुष्यों के लिए निष्पाप, जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह। और उसको भी और मेरे और आपके लिए बलिदान देने के समय उसका भाग पापियों और डाकुओं के संग ठहरा दिया गया। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। और वो लिखता है कि यदि वे तेरे विरुद्ध भी पाप करें तो तू उन पर कोप करके शत्रुओं के हाथ कर दे। ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा और आप शत्रुओं के हाथों में चले जाएंगे। जैसे इजरायली कौम मिस्र में
बंधुआई में चली गई थी। वैसे बुरा मत मानिएगा, मैं और आप आज भी बंधुआई में ही हैं। हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, हम अपने ढिठाई के पापों के गुलाम हैं। आज हम गुलाम हैं ऐसी चीजों के जो परमेश्वर के राज्य की ओर हमें नहीं ले जाती। आज हम गुलाम हैं अपनी लालसाओं के। आज हम ऐसी चीजों के गुलाम हैं जो हमें परमेश्वर की आशीष कभी नहीं देती। आज हम गुलाम हैं ऐसी चीजों के जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। और वो लिखता है परमेश्वर का कोप करके हम कहां चले जाते हैं? शत्रुओं के हाथ में। एनालाइज दिस थॉट, एनालाइज दिस वर्स थ्रू योर लाइफ। क्या मैं और आप शत्रुओं के हाथ में नहीं है? क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? और अगर नहीं लगा हुआ तो ऑब्वियस चॉइस क्या होगी? हम शैतान के साथ हैं। ऑब्वियस चॉइस क्या होगी? कि मैं और आप शत्रुओं के हाथ में हैं। और लिखा है, और वे उनको बंदी बनाकर किसी देश में, चाहे वो दूर हो या निकट हो, ले जाएं। आज हम बंदी तो हैं। बुरा मत मानिएगा, आज बहुत से युवाओं के साथ मैं रहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूं। युवा बच्चों से ही सामना होता है। और उस बीच में भी जब हम मसीह बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं तो कई बार बड़ा दुख होता है कि वो परमेश्वर के वचन की सत्यता से बहुत दूर है और वो वास्तव में बंदी है अपनी आदतों के, मोबाइल के, इसके उसके, तरह तरह की चीजों के। आज मसीह बच्चे भी हर उस गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि उन्हें पश्चिमी देशों से मिल रही है, दिख रही है। आज हम गलत चीजें बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो मन को आघात करता है। वो दुधारी तलवार है जो आत्मा को भेद देती है। इसलिए बहुत से मसीह बच्चों को मैं जब देखता हूं तो मैं उन्हें दोषी ठहराने के साथ साथ उनके मां बाप को दोषी मानता हूं, क्योंकि जब समय था उन्होंने अपनी आशीष अपने बच्चों को नहीं दी और अब शैतान उन्हें बंदी बनाकर किसी देश में, चाहे वो दूर हो या निकट हो, ले जा रहा है। आज हमारे मसीह बच्चे भी हर उस बुरी काम को बड़ी लालसा से करके खुश होते हैं कि वो किसी से पीछे नहीं है। मॉडर्न जिंदगी में वो सबसे आगे हैं। आज मसीह जीवन में भी मसीह बच्चों को आप देखेंगे वो लिव इन रिलेशनशिप में भी है, 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के साथ भी हैं। उनका भी ब्रेकअप हो रहा है, वो भी अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर के साथ चलते हुए लोग ये सारी चीजों के साथ नहीं चलते। वो परमेश्वर के साथ मगन रहते हैं, उसकी व्यवस्था को जानते हैं, उसमें खुश रहते हैं। आज शैतान मुझे और मेरे बच्चों को, चाहे वो पास हो या दूर का देश, ले जा रहा है। आज एक ही घर में रहते हुए आपके और मेरे बच्चे क्या परमेश्वर के साथ हैं? आज एक ही देश में चलते हुए मेरे और आपके बच्चे, एक ही घर में रहते हुए मेरे और आपके बच्चे क्या परमेश्वर की आशीषों को ले पा रहे हैं? अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या वास्तव में ऐसा है? कई घरों में मेरा आगमन होता है, कई घरों में मैं जाता हूं, वहां बच्चों को बुलाया जाता है, बेटा चले, और बच्चा मोबाइल पकड़े हुए चला आता है। मधु जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बच्चा मोबाइल पकड़े हुए आता, पूछता हाँ पापा क्या है, जल्दी बोलो। विश्वास से आगे बढ़ना सीखिए। आपकी उपवास काल की आशीष केवल आपकी नहीं है, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर योर जनरेशंस। आपके घरानों की आशीष है वो, आपकी पीढ़ियों की आशीष है वो। विश्वास से अपनी आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। विश्वास से परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी चाहिए। और लिखा है चाहे वो दूर हो या निकट ले जाए। 37वीं आयत कहती है, दूसरा इतिहास
छठा अध्याय 36 से 42 पद आपकी और मेरी आशीष। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, छठा अध्याय 36 से 42, यानी 36 to 42। 37th वर्स कहती है, जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, विश्वास से जुड़े रहिए ताराचंद जी, क्योंकि ये साइड इफेक्ट है वायरल का। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है, और यदि वह बंधुआई के देश में सोच विचार करें। बहुत बड़ी आशीष है। जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र जब सुअरों को चरा रहा था, देश में अकाल था, और उसके मालिक ने कहा था, भाई मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, जो ये फलियां ये सुअर खाएंगे तुम भी खाओगे। उसने बंधुआई में सोच विचार किया कि इससे बेहतर तो मेरे पिता का घर है, इससे बेहतर वो आशीष है जो मेरा पिता अपने सेवकों को देता है। And he decided to go back। यहां भी वही चीज लिखी है, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें। सोच विचार कीजिए। आज उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है, आप कितने ही दुख में या कितने ही संकट में या कितनी ही बंधुआई में हो, परमेश्वर आपको एक मौका देता है सोच विचार करने का। परमेश्वर आपको मौका देता है विश्वास के साथ बढ़ने का। परमेश्वर आपको मौका देता है क्या करने का। एजरा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर हमें क्या मौका देता है? परमेश्वर मौका देता है कि एक बार मैं फिर से फिरकर परमेश्वर की ओर देखूं, उस आशीष को दोबारा पाने की कोशिश करने को परमेश्वर कहता है कि जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। और लिखा है कि यदि वो बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें। गिड़गिड़ाइए आज परमेश्वर के सामने, आपकी आशीष द्वार पर है। आज आपको जाना है परमेश्वर के पास ये कहते हुए कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने जो इच्छा तेने मेरे जीवन से रखी थी उसे पूरा नहीं होने दिया, मैं शैतान के साथ चला गया और अब मैं फिर कर पछताता हूं। बाइबल की ये बहुत बड़ी आशीष है। अगर आप फिर कर पछताएं, उसमें बहुत सारी चीजें एडेड हैं, फिर कर पछताएं और फिर पाप न करने की शपथ खाएं तो आपकी आशीष है। ये नहीं कि साहब आप फिर के पछताए, आपने परमेश्वर की तरफ देखा और उसके बाद फिर क्या किया, फिर वापस लौट गए। नो, फिर कर पछताइए, फिर पाप करने की शपथ खाई, फिर पाप न करने की शपथ खाइए तो आपकी आशीष है। और लिखा है वो क्या करें, वो बंदी बनाने वाले देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की। दैट इज द रियलाइजेशन गॉड वांटेड यू टू हैव। ये प्रकाशन होना चाहिए आपके जीवन में कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज मैं और आप बंदी जीवन ही तो जी रहे हैं। मोबाइल का बंद हमसे छूट नहीं रहा, सिगरेट हम छोड़ नहीं पा रहे, गुटखा हम छोड़ नहीं पा रहे, पान हम छोड़ नहीं पा रहे, डिटाई के पाप हमसे जा नहीं रहे। क्या फायदा? बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसके 36 से 42 पद है आपकी और मेरी आशीष। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्सेस 36 to 42 आपकी और मेरी आशीष। 37वीं आयत कहती है कि यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश से तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की। आपको बोलना है ये। दैट इज द वर्ड गॉड वांटेड यू टू स्पीक बिफोर गॉड। यह है वो शब्द जिसे आपको और मुझे परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, बोलना है, मुंह से नहीं,
ध्यान रखिएगा, यहां भी जो आशीष है वो मुंह से नहीं है, मन से है। मन से अगर आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हो, देन यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स। क्या लिखा है? 38 आयत कहती है, यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन से, सारे जीव से तेरी ओर फिरें। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। 38वीं आयत कहती है, यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे बंदी हैं, कैसे जाएं? पूरे मन से। मन का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। मसीह जीवन में मन की बहुत बड़ी आशीष है। विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखिए। पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी ओर देख। और बंधुआई में भी अगर आज इस बात का रियलाइजेशन आपको होता है, तो आपकी आशीष लौटेगी। और वो आशीष केवल लौटेगी नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिर कर मुझे और आपको क्या कहना है? सारे जीव से। जी बिल्कुल, सारे जीव से। जो भी आपके मन और आपके संसार, आपके शरीर में, पूरी आत्मिक आशीषों से परमेश्वर के पास देखिए। जाइए परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है फॉर योर ब्लेसिंग्स। पूरे जीव से। लिखा है, तेरी ओर फिरें और अपने देश को जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। दे वांटेड टू रिटर्न इट बैक। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। आज इस आशीष को लेना सीखिए, क्योंकि हमारे पुरखाओं की ब्लेसिंग्स हमने ली नहीं। मैंने आपको कहा था, कहता हूं, और जब तक जीवित हूं कहता रहूंगा। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं को बहुत सी आशीषें दी, लेकिन हर जनरेशन में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मांगा जो उस आशीषों को लेकर आगे चल सके, अगले जनरेशन तक जाए। मैं और आप परमेश्वर की ओर गए ही नहीं। मुझे शैतान के साथ जाना अच्छा लगा क्योंकि चॉइस थी, और शैतान मुझे और आपको बंधुआई में ले गया, मेरे सारे अधिकारों को छीन लिया, और हम क्या हो गए? अपनी लालसाओं के दास, मोबाइल के दास, है ना? यही तो हो रहा है। आज मसीह घराने के बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं अपने गैर मसीह दोस्तों के फुटस्टेप्स को, और शैतान उन्हें ज्यादा भरमाता है। इस उपवास काल में वो ज्यादा भरमाए जाते हैं, और उनमें से कई लोग जिनका विश्वास पक्का नहीं है, वो टूटकर शैतान के खेमे में चले जाते हैं। और एक स्टेज के बाद उन्हें रियलाइज होता है, जब वो विनाश के दौड़ में दौड़ते हुए मृत्यु की कगार पे जाकर खड़े होते हैं, देन दे रियलाइज्ड कि वो गलत थे। देन दे रियलाइज्ड कि चीजें उनके जीवन के अनुसार नहीं थी। देन दे रियलाइज्ड कि मसीह के वचन के अनुसार वो नहीं चल रहे थे। तैयार कीजिए अपनी संतानों को, तैयार कीजिए अपने बच्चों को कि वो आपकी पुरखाओं की आशीषों को लेने के लिए बढ़े। क्या लिखता है यहां? जहां वे बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें, और अपने देश की ओर जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया है, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, उस देश की ओर जिसे परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं को दिया था, उस आशीष की ओर जिसे मेरे पुरखाओं को मिला था, वो आशीष जिसकी वजह से मैं और आप मसीही कहलाए। अगर आप ईसाई कहलाते हैं तो बुरा मत मानिएगा, ये आशीष नहीं है। ईसाई का मतलब है ऐसा ही। और ये मैंने नहीं कहा आपसे, मेरे एक विद्वान प्रोफेसर साहब का ये कथन था
यार ईसाई का मतलब होता है ऐसा ही, जहां देखा मिल गए वहीं घुस गए, वही सब कुछ कर दिया। यस, एंड आई एग्रीड विद द थॉट, ऐसा ही कहीं भी जुड़ गए, कैसे भी कुछ कर दिया। नहीं, आप मसीही हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त जन, आप मसीही हैं, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ने वाले लोग, आप मसीही हैं, अभिषिक्त लोग, आप मसीही हैं जो आप और मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप और मैं अपने वरदानों को जानते हैं, आप और मैं जानते हैं कैसे परमेश्वर के साथ बढ़ना है। आप और मैं आज भी वचन को पढ़कर अपनी आशीषों को समझ सकते हैं, लेकिन ईसाई लोग कुछ नहीं समझते। ऐसे ही शैतान ने हमारा राइमिंग में नाम डाल दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। करेक्ट वर्ड इज मसीही, परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष से भरे हुए लोग। तो लिखा है, अपने इस देश को जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और उस नगर की ओर जिसे तूने चुना था, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया हुआ था, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। 3 चीजें, देश, नगर, भवन। आज परमेश्वर ने आपको उस देश में रखा है जहां अभी तक आप परमेश्वर का नाम बहुत खूबसूरती से ले सकते हो। आज परमेश्वर ने आपको उस देश में रखा है जहां लोकतांत्रिक मूल्य अभी भी आपको परमेश्वर का वचन सुनने और समझने के लिए स्वतंत्र रखते हैं। आज परमेश्वर ने आपको उस देश में रखा है जहां अपने घर में बैठकर आराम से आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसीलिए लिखा, जिसे वो देश जिसे तेरे पुरखाओं को परमेश्वर ने दिया था। हम सबको परमेश्वर ने चुना है इस देश में। कोई ना कोई हमारे परिवार से परमेश्वर को जानने और जिज्ञासु होकर परमेश्वर की तरफ आया, और परमेश्वर ने घराने तक की आशीषें दे दी, पुरखाओं तक की आशीषें दे दी। आज विश्वास से उस आशीष को लेना सीखिए, पढ़ना सीखिए, जानना सीखिए। और लिखा है, उस नगर को जिसे तूने चुना है। ध्यान रखिए, इस नगर को जिसे तूने चुना, यानी आपकी पसंदीदा शहर, जिसे परमेश्वर ने, जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। हम कई अलग अलग जगहों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शहर हैं, लेकिन क्या है, आत्मा एक ही है जिससे हम क्या है, बंधे हुए। आत्मा हमारी एक ही है जिससे हम बंधे हुए हैं। और लिखा, इस भवन को जिसे तूने मेरे नाम का बनाया है। 2 चीजें हैं यहां। पहला, जिस घर में आप रह रहे हो, जो आपकी आशीष है, वो भवन आपने परमेश्वर के नाम से बनाया। दूसरा, ये शरीर, ये भी परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, जिसे परमेश्वर के नाम से आपने बनाया है। बनाए रखिए। और लिखा है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना की महिमा देखना चाहें, बाइबल में बहुत सारे इंसिडेंट हैं। आज अगर आप प्रार्थना की महिमा के बारे में बात करें तो आपके जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट निकलेंगे। आज आप परमेश्वर की महिमा के बारे में बात करना चाहें तो अपने दर्शन को स्पष्ट होने के लिए परमेश्वर से भी प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर आपको दिखा सके कि आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ की हैं, जिससे परमेश्वर आपको बता सके कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में सहभागिता करे। इट इज नॉट अ कॉमन ब्लेसिंग। परमेश्वर की सहभागिता आपके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए।
परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकाई से कार्य करना चाहिए। यह है प्रार्थना का प्रतिफल। आज प्रार्थना अगर आप और मैं कर रहे हैं, विश्वास से करें कि प्रभु सुनता है। कम्युनिकेशन की बात अगर हम करें तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो हमेशा दो तरफा होता है। इट इज अ टू वे प्रोसेस। ये नहीं कि परमेश्वर आपको बोलता रहे, आप सुने ही ना, और यही ना हो कि आप बोलते रहें परमेश्वर ना सुने। परमेश्वर तो सुनता है। प्रश्न ये है कि क्या आप और मैं सुन पाते हैं? परमेश्वर तो जानता है आपको, क्योंकि उसने आपका चित्र हथेली पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर तो जानता है। प्रश्न यह है कि क्या आप और मैं जानते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ रहे हैं? क्या मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के साथ है? क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषें लेने में समर्थी हैं? क्या अब भी परमेश्वर की मीठी आवाज मुझे और आपको सुनाई देती है, या केवल मैं और आप संसार का कोलाहल ही सुनते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव से आज आपके जीवन में प्रार्थना का प्रतिफल क्या है, यह किसी को शेयर करने की बात नहीं है। आज आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना का प्रतिफल क्या है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आपको और मुझे इसे स्वयं सुलझाना है। अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के साथ बढ़िए। अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के साथ खड़े होना सीखिए। अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर को अपनी आशीषें देने के लिए मजबूर कीजिए। खड़े रहिए वहां। क्या लिखा है नए नियम में कि एक विधवा ने एक न्यायी के चक्कर लगाए और वो न्यायी आखिरी में दुखी होकर उसकी आशीष दे गया। आज इतनी अधिकाई से आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर को चलकर आपकी आशीष देनी पड़े। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है कंसिस्टेंट प्रेयर। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप और मैं कंसिस्टेंटली प्रेयर नहीं कर रहे, निरंतरता से प्रार्थना नहीं कर रहे, शैतान कहीं ना कहीं, गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन में क्या करेगा? शैतान कहीं ना कहीं आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लूटने के लिए खड़ा होगा। और लिखा है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना। किसको कह रहा वो? परमेश्वर। जब आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं तो लिखा है कि तू उनकी प्रार्थना सुनना, उनकी गिड़गिड़ाहट सुनना। आज इस बात को मांगिए परमेश्वर से, प्रभु मैं प्रार्थना करो, मेरी आवाज को सुन, मेरी आशीष को दे। मांगिए आज इस चीज को, क्योंकि आपके मांगने से आपकी आशीष आ रही है, अन्यथा आपकी आशीष नहीं आएगी। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, और अगर आप अन्यथा अपना जीवन गुजार रहे हैं तो परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन नहीं चल रहा। आप केवल परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। सुनने से आपकी आशीष कभी नहीं आएगी, समझकर चलने से आपकी आशीष आएगी। और लिखा है कि तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। आज क्यों मिली है आपको और मुझे अनुग्रह की आशीष? क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अनुग्रह की आशीष के अनुसार अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से उनके क्षमा की प्रार्थना करें, और न्याय के दिन मैं और आप क्या ठहरे? निर्दोष ठहरे। यही तो है आशीष। बहुत सिंपल सी चीज है। अनुग्रह की आशीष आज खुली है। अनुग्रह की उस आशीष के साथ मुझे और आपको बढ़ना है। मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, आज चंगाई की प्रार्थना ही हम करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार भी हैं। बहुत सारे लोगों की स्थिति अच्छी नहीं, कुछ वायरल से हैं, कुछ वैसे हैं,
कुछ दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, तरह तरह की चीजें। विल प्रे टुगेदर, हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। लिखा है कि सब उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा ने तेरे विरुद्ध किए हैं उन्हें क्षमा करना। जो पाप तेरी प्रजा ने तेरे विरुद्ध किए उन्हें क्षमा करना। यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है, ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड्स प्रेयर में आप क्या कहते हैं? प्रभु की प्रार्थना आप रोज करते हैं, क्या कहते हैं? जैसे तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। पहली चीज, आपको लोगों के अपराध क्षमा करने हैं। आपको लोगों पर दया करनी है। आपको लोगों पर अनुग्रह करना है। तब आपकी आशीष आएगी। बाइबल में कहती है, बाइबल बहुत स्पष्ट है इस विषय में, दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता, मनुष्य जैसा बोता वैसे ही काटेगा। आपको और मुझे अनुग्रह की इस आशीष के साथ बढ़ना सीखना है। आशीष के साथ मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषें लेना सीखना है। केवल लेना नहीं, देना भी, क्योंकि बाइबल कहती है देना लेने से धन्य है। जब आप परमेश्वर की आशीष लोगों को देते हो तो परमेश्वर आपको धन्य बनाता है। जाइए, लोगों के बीच जाकर बैठिए, उनके साथ बैठकर कोशिश कीजिए 2-4 मिनट की प्रार्थना करें। उनके दुख और परेशानियों को सुनिए, उनके साथ विश्वास से प्रार्थना करके आइए। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी। देखिए, मैं भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य ही हूं। मैं भी कोई विशेष व्यक्ति नहीं। विशेष व्यक्ति तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं। मैं उनमें नहीं आता। मुझे जो काम सौंपा गया है उस काम को मुझे करना अवश्य है, जीवन के अंतिम क्षण तक। उस काम को मुझे परमेश्वर की ओर अंजाम देना है कि जिससे लोग परमेश्वर के वचन को जाने, सीखें, समझें और उस पर चलें। यीशु मसीह तक ने कहा, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? उत्तम केवल एक है, परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं हूं। लिखा है, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। परमेश्वर क्षमा कर रहा है, लेकिन क्या मैं और आप भी क्षमा कर पा रहे हैं? पूछिए अपने आप से। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना स्थान से की जाए उसकी ओर अपनी आंखें की। बड़ी आशीष है, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रार्थना, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। आज वो क्या कह रहा है परमेश्वर से? कि अपनी आंखें खोले रहे। ये आशीष आपको भी लेनी है। अगर परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में आपको देखनी है, उसके लिए आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट होना चाहिए, और ये केवल प्रार्थना से ही मिलेगा आपको। ये वो आशीष है जो आपको इंडिविजुअली जाकर लेनी है परमेश्वर से, व्यक्तिगत रूप से। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आशीष आएगी। जब आप मांगेंगे प्रभु मेरा आत्मिक दर्शन स्पष्ट करे, आपको सचमुच दिखने लगेगा। सचमुच आप देख पाओगे अपनी आशीषों को। और वो लिखता है, अपने कान लगाए रहे। आज परमेश्वर के कान आपके जीवन में लगे रहने चाहिए। परमेश्वर आपके हर वार्तालाप को सुनता, समझता और देखता हुआ मिलना चाहिए। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी अपने कान परमेश्वर की ओर लगाएं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण पूरा हो परमेश्वर के साथ। नए नियम में बार बार लिखा है, जिसके सुनने के कान हो
वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके सुनने के कान हो। आज आप तो परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए रहे। क्या मैं और आप परमेश्वर के निर्देशों को सुनने की सामर्थ्य रखते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को सुनने, समझने, सीखने और चलने की सामर्थ्य रखते हैं? इसके लिए प्रार्थना कीजिए। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है कि आप परमेश्वर के साथ चल के अपनी आशीष को लेने वाले हो। लिखा है, अब हे यहोवा, उठकर अपने सामर्थ के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। यहां लिखा, अपने विश्राम स्थान में आ। उठकर, आज आपको भी उठकर, अपनी बंधुआई से उठकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के विश्राम स्थान में आना है। मैं और आप भी पापी मनुष्य हैं, बंधुआई में बंधे हुए लोग। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर के साथ उठकर, परमेश्वर की सामर्थ को पाने की कोशिश करते हुए परमेश्वर के विश्राम स्थान में आपको भी प्रवेश करना है। क्योंकि आप जानते हैं, यीशु मसीह के क्रूसारोहण के बाद, यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु के बाद मंदिर का पर्दा फट गया, यानी आशीष सबके लिए खोल दी गई। पहले पुराने नियम में केवल याजक ही जा सकते थे अति पवित्र स्थान पर, लेकिन परमेश्वर ने खोल दिया उसको। यीशु मसीह के बलिदान से अनुग्रह की आशीष सबके लिए खोल दी गई। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्राण, विश्राम स्थान में लौटा। भजन संहिता में दाऊद लिखता है। परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर की शांति को पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, धन्यवाद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर की शांति समझ से परे की आशीष है, तो उसका कोई मोल नहीं है। लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे। आज आप याजकों का समाज ही तो हो। बाइबल में लिखा है नए नियम में, तुम क्या हो? याजकों का समाज। और वो क्या कह रहा है? तेरे याजक, यानी परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े हैं तो याजकों का समाज है आप। और क्या पहनना है आपको? उद्धार रूपी वस्त्र। उद्धार रूपी वस्त्र का मतलब जानते हैं? उद्धार रूपी वस्त्र का अर्थ है अनंत जीवन की आशीष, जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद 40 दिन इस संसार में रहने के बाद स्वर्गारोहण के समय आपको और मुझे दी गई उद्धार की आशीष। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर आपको और मुझे साथ रखना चाहता है। अब मैं और आप साथ रहना ना चाहें वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है। परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में वैसे ही बनी है जैसे पुरातन काल से, यानी पुरातन काल से बनी हुई आशीषें, पुराने नियम से। लेकिन मैं और आप तो आज भी वहाँ मौजूद नहीं है। हमारा दिमाग तो कहीं और लगा है। हमारे बच्चे और हम तो कहीं और ही ढूंढ रहे हैं किसी चीज को। परमेश्वर को ढूंढ। हमारी सबसे बड़ी आशीष है, परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। Then the Lord will really bless you. तब परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से आपके जीवन में आएंगी। लिखा है, और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। तेरे भक्त लोग भलाई के कारण, क्योंकि परमेश्वर की भलाई इतनी बड़ी है। अगर एक बार आप परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, जो आत्मिक आशीषें हैं, प्रेम, दया, संयम, नम्रता, धीरज, अगर आप उसे पहन लेते हैं तो आप क्या करेंगे? आनंद करते रहेंगे परमेश्वर के साथ। इसीलिए लिखा है पौलुस ने, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप और मैं आनंद करेंगे विश्वास के साथ।
लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ चॉइसेस्ट ब्लेसिंग गिवन टू यू एंड मी। आप और मैं क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग। आप अपनी प्रार्थना का महत्व नहीं जानते। कई लोग प्रार्थना करना भी नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़िए, परमेश्वर इस आशीष को आपको देगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम प्रार्थना नहीं कर सकते सार्वजनिक। मैं उनसे एक उल्टा सवाल पूछता हूं, जब तुम पैदा हुए थे, क्या मां के पेट से तुम ABCD सीख कर आए थे? धीरे धीरे सब चीजें तुमने इसी संसार में सीखी। इसी संसार की जो ज्ञान है उसको लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो। इसी के साथ तुम रोज नई नई चीजें सीख रहे हो। इसी के साथ तुम्हारी आशीषें जुड़ी हुई हैं। तो परमेश्वर की आशीषों को लेने में इतनी कुताही क्यों नहीं कर सकते आप और मैं प्रार्थना? क्या परमेश्वर ने आशीषें कम दी हैं क्या? परमेश्वर ने आज आपको और मुझे जीवित रखा है। इस संध्या काल में सारे दिन को दृष्टि करके देखिए, सारे दिन में कितनी बार आप और मैं ऐसी स्थिति में गए जहां हम शायद समाप्त हो जाते। अभी अभी मैं लौट रहा था कॉलेज से, मेरा ध्यान जरा देर को भटका। यकीन कीजिए, सामने चल रहे ट्रक से मैं बहुत जबरदस्त तरीके से टकरा था, लेकिन नियत समय में परमेश्वर ने कहा देख सामने। मैंने अपने स्कूटर के ब्रेक मारे दोनों। फासला बहुत कम था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि उस ट्रक और मेरे स्कूटर के बीच में कौन था? परमेश्वर। इसीलिए लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना अनसुनी न कर। रोज सुबह जब मैं कॉलेज की तरफ निकलता हूं तो इस प्रार्थना के साथ जाता हूं कि प्रभु जब मैं लौटूं तब भी आप मेरे साथ ही आए, मैं आपको छोड़ ना आऊं, तब भी आप मेरे साथ ही बढ़े। विश्वास के साथ निखिल भाई जुड़ते हैं, निखिल जुड़ता है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, तब भी आपके साथ आऊं। और ये वो आशीष है जिसे आपको और मुझे प्रतिदिन लेना है। मैं और आप लॉर्ड्स प्रेयर में क्या कहते हैं? हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। आपकी और मेरी आशीष, नितिका जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हमें प्रतिदिन की रोटी अगर प्रतिदिन चाहिए, यानी आशीष प्रतिदिन मांगिए। इसीलिए परमेश्वर रोज बुलाता है, इसीलिए मैं रोज प्रीच करने आता हूं, इसीलिए बिना प्रीचिंग के मैं रात को भी नहीं सोता, सुबह शुरू भी नहीं करता। यू हैव टू बी विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ चलना ही है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 36 से 42 पद, यानी हम अंतिम पद पर हैं अभी। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना अनसुनी न कर। मांगिए इस चीज को। आज आप जो भी चीज मांग रहे हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, यह परमेश्वर की आशीष है, आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करेगा परमेश्वर, कभी नहीं। और लिखा है अंतिम बात, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। अपने दास दाऊद पर किए गए कामों का स्मरण रख। आज एक क्षण के लिए दाऊद को हटाकर अपना नाम लिख के देखिए। इट इज अ पर्सनल ब्लेसिंग। मैं आपसे कह रहा हूं, एक क्षण के लिए इस अंतिम आयत में दाऊद को हटाकर अपना नाम भरिए। आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी आशीष दी। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में कैसा है। आज इस आशीष के साथ बढ़िए, आज इस विश्वास के साथ बढ़िए। आज परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में काम करती दिखनी चाहिए। लोग आपके फलों को देखकर पहचानने चाहिए कि आप परमेश्वर के हो। संसार में ऐसे मत हो जाइए जैसे आलू किसी सब्जी में डाला जाता है और वो उस सब्जी का हो जाता है। अगर आप ईसाई हैं
तो आप ऐसे ही हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर आप ईसाई हैं तो आप ऐसे ही हैं। आपने चोर देखा, आप चोर के साथ भाग गए। आप साहूकार से मिले तो उसके जैसे हो गए। आपकी और मेरी आशीष आज भी क्या है? स्थिर नहीं है। अस्थिर आशीष के लिए परमेश्वर की ओर देखना शुरू कीजिए। अस्थिर आशीष के लिए परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। अस्थिर आशीष के लिए परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस कीजिए। इसके लिए आपको बुलाया गया है, इसके लिए आपको रखा गया है। इस आशीष के साथ परमेश्वर आपको बनाता है, बढ़ाता है, बचाता भी है। उपवास काल में इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। प्रभु आपको विश्वास से बढ़ाए, धन्यवाद के साथ आपकी आशीषें आपके जीवन में हो, और बड़ी शिद्दत से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेना सीखिए। प्रभु आज भी आपका इंतजार करता है अपनी आशीषों के साथ। कब मेरा बेटा, मेरी बेटी शैतान से फिरकर मेरे तरफ आएगा अपनी आशीषों को लेने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा है, जितने मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, मेरी आशा है कि मैं उनमें से एक को भी ना खोऊं। आज आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनकर रोज सुबह शाम लाता है। ये मत सोचिएगा कि आप ऐसे ही चले आते हैं। जब तक परमेश्वर न चाहे तब तक आप यहां आ ही नहीं सकते। अगर आप आते हैं तो विश्वास से मानकर चलिए कि आप परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। अगर आप आते हैं तो इस विश्वास की प्रार्थना के साथ जाइए कि आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ है। अगर आप आते हैं तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। विश्वास से अपनी आशीषों में बढ़ना सीखिए। उपवास काल के ये दिन आपकी आशीषें आपको परमेश्वर से दिलाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, और सदा के लिए परमेश्वर के साथ जोड़ देंगे। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जहां आपके लोग बड़ी आशा और विश्वास से आपकी ओर देख रहे हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करता हूं तमाम उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, बीमार हैं। धन्यवाद करता हूं जैक्सन के लिए प्रभु कि वो पहले से अच्छा है। आज उसकी मम्मी का फोन आया। प्रभु हमारे हृदयों को अधिकाई से खोल, जिससे कि हम उस परिवार की मदद कर सकें, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। एक बड़ा मेडिकल बिल उनके ऊपर रखा गया है। हम सभी यथासंभव जो भी मदद कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि इस उपवास काल में जो दूसरे का खेत सींचेगा परमेश्वर उसकी आशीष उसे देगा। इस समय मेहनत करना चाहता हूँ ताराचंद जी के लिए, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले दिनों वायरल से पीड़ित थे, अब भी बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन उनके जीवन में है। आपका हाथ उनके जीवन में जाए, विश्वास से वो अपनी आशीषों को लेने वाले हों। गजानंद भाई के लिए प्रार्थना है, उनकी बेटी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तोशी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने उस बच्चे को चुना है, शैतान उसे भरमा रहा है, कान में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं प्रभु, उसको अपनी ओर फेर ले। इस आशीष को अपनी ओर फेर दें प्रभु, जिससे कि वो आपकी ओर देखकर फिर कभी विचलित ना हो। कई बार शैतान हमें सोते सोते डरा देता है। हर ऐसे दुष्ट की शक्तियों को प्रभु हम आपके नाम से बांध देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि उस बच्चे को, क्योंकि उसने विश्वास से आपकी ओर देखा है, उस बच्चे को उसकी आशीष दें प्रभु। और विश्वास से प्रभु एक दिन गवाही के रूप में वो ये लिखें कि जैसा उन्होंने परमेश्वर से चाहा था वैसा ही पाया। और जितने लोग जिन्हें हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, उन सबको संभालें। दमन और निखिल अपने पेपर्स को दे गए, देकर रुके हुए हैं। जब रिजल्ट आता है प्रभु, अधिकाई से उनकी आशीष को देना प्रभु, विश्वास से उन्हें बढ़ाना कि वो आपने सदा बढ़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हो। उनकी आशीष उन्हें देना प्रभु। आज की रात हम में से हर एक को संभालें, हम में से हर एक आपके नाम को लेकर सोए,
विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़े और सदा आपके साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को, शीतल जी मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप सभी को परमेश्वर की आशीष मिले, आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ें और आप सभी परमेश्वर के विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेने वाले हो। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।